तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, जहाँ भी आप घर बनाते होंगे वहाँ पे स्टेयरकेस बनाते होंगे। दोस्तों, स्टेयरकेस बनाने के लिए आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका स्टेयरकेस अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट साइज पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, परफेक्ट साइज क्या है इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह का नया नया वीडियो आपके पास पहला आता रहेगा। दोस्तों, राइजर का साइज क्या है, ट्रेड का साइज क्या है, लैंडिंग का साइज क्या है, परफेक्ट साइज जो है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों राइजर। दोस्तों, राइजर का साइज जो है 6 इंची रहना चाहिए। दोस्तों, 6 इंची क्यों है? क्योंकि चढ़ने में दिक्कत नहीं होगा और उतरने में भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, 6 इंची से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 6 इंची से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड। ट्रेड को आपको कितना रखना है? लगभग 12 इंची रखना है। दोस्तों, 12 इंची इसका परफेक्ट साइज है, क्योंकि दोस्तों 12 इंची रखने से आपका पैर 10 इंची के लगभग रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही सुंदर लगेगा आपका स्टेयरकेस। तो इसी के कारण आपका स्टेयरकेस की जो ट्रेड है आपको 12 इंची करना है। दोस्तों, 12 इंची से ज्यादा भी नहीं करना है, ये 12 इंची से कम नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया है ट्रेड। अब बात करेंगे दोस्तों लैंडिंग। लैंडिंग जो है 3.5 फीट रखना है। 3.5 फीट इसलिए कि आप जब भी सामान ऊपर लेके जाओगे तो जो टर्न होगा उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब आप सामान लेके जाते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा अगर कम लैंडिंग करोगे। तो लगभग आपको चौड़ाई तो 3.5 फीट रखना है। ये तो हो गया है लैंडिंग। दोस्तों, आप बात करेंगे स्टेयरकेस की जो चौड़ाई। दोस्तों, स्टेयरकेस की विड्थ है आपको 3.5 फीट रखना है, जो परफेक्ट साइज है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जगह मैं देखा हूँ कि 2 फीट 2.5 फीट रख देते हैं, 3 फीट भी रखते हैं। दोस्तों, वो परफेक्ट साइज नहीं है। दोस्तों, आपको कोई सामान अगर ऊपर लेके जाओगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। जो रेलिंग लगाओगे वहां पे बहुत दिक्कत होगा। तो इसी के कारण दोस्तों आपको 3.5 फीट विड्थ का साइज रखना है। 3.5 फीट विड्थ का साइज रखोगे और लैंडिंग भी 3.5 फीट रखोगे, तो ये है परफेक्ट साइज है। आप बात करेंगे दोस्तों स्टेयरकेस की रेलिंग। दोस्तों, स्टेयरकेस की रेलिंग हाइट जो है 2 फीट से 3 फीट रखना है। और दोस्तों, हर एक स्टेप में एक पिलर देना है, और जो स्टार्टिंग में जो पिलर आपको मजबूत देना है और मास्टर पिलर देना है, बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों, और रेलिंग मजबूत होगा। तो इसी के कारण स्टेयरकेस बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब बात करेंगे दोस्तों स्टेयरकेस की फ्लैट थिकनेस। दोस्तों, फ्लैट थिकनेस आपको कितना रखना है? आपको लगभग 5 इंची रखना है। दोस्तों, ये है परफेक्ट साइज। आपको अगर 5 इंची नहीं रखना है तो आपका जो स्टेयरकेस है क्लप्स हो सकते हैं। तो इसी के कारण आप 5 इंची रख सकते हैं। दोस्तों, 5 इंची रखने से आपका स्टेयरकेस बहुत ही सुंदर लगेगा और हल्का होगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है कि ऊपर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। तो इसी के कारण दोस्तों आपका स्टेयरकेस बहुत ही बेकार लगेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसके कारण आप स्टेयरकेस की जो फ्लैट का थिकनेस है वो 5 इंची रखना है, वो है परफेक्ट साइज। अब बात करेंगे दोस्तों स्टेयरकेस की जो ऊपर है छत रहता है वो बहुत ही नीचे रख देते हैं बहुत सारे लोग। आपको वो करना नहीं है। आपको 8 फीट से कम नहीं रखना है, क्योंकि 8 फीट से कम रखोगे तो उतरने में बहुत ही दिक्कत होगा, आपका सिर लग जाएगा। तो इसी के कारण आपका स्टेयरकेस अच्छा नहीं होगा। अब बात करेंगे दोस्तों स्टेयरकेस की सेंटरिंग। दोस्तों, स्टेयरकेस की एरिया जो है वहां पे आपको पहले से मेटलिंग कर लेना चाहिए, और मेटलिंग करने के बाद आप सेंटरिंग करना चाहिए। दोस्तों, 3.5 फीट का अगर आप स्टेयरकेस बनाते होंगे तो वहां पे आपको 2 स्टैंड लगाना है, और 2 स्टैंड एक चैनल में 2 स्टैंड, और दोस्तों 1.5 फीट में एक चैनल लगाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत मजबूत होगा। तो आप अगर स्टेयरकेस की सेंटरिंग अच्छी तरह से नहीं करोगे तो आपका सेंटरिंग क्लप्स हो सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको सेंटरिंग करना है। अब बात करेंगे दोस्तों स्टेयरकेस की रॉड बैनिंग। दोस्तों, स्टेयरकेस की रॉड बैनिंग आपको डबल जाली करना है, और दोस्तों आपको 12 mm का रॉड लगाना है। अगर डबल जाली आपको लगाना नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों स्टेयरकेस की रेशियो कितना रहना चाहिए। दोस्तों, 5 गमले आलू और 6 गमले
एग्रीगेट और दोस्तों एक बड़ा सीमेंट आपको लगाना है। दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप ढलाई करना है। अब बात करेंगे दोस्तों ढलाई के ऊपर पानी कितने दिन देना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप अगर आज ढलाई किया है तो लगभग 24 घंटे के बाद आपको पानी देना है। 24 घंटे के अंदर आप बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। 24 घंटे जो हो जाएगा तो उसके बाद आप 7 दिन दे सकते हैं और 7 दिन देने के बाद 21 दिन में आप सेंटरिंग खोलिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और इसी तरह का और जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।